हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक्सरसाइज 10। और एक्सरसाइज 10 की क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से सॉल्व करने वाले, 8 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है ये कह रहा है इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन इवेल्युएट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपने पिछली वीडियो को देखा हुआ है तो उसमें हमने क्या फाइंड किया था? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड किए थे। उसमें क्या आता था? कॉस भी आता था, साइन भी आता था। तो हम लोग कैसे भी करके यहाँ पर पहले कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे और साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन। कैसे मिलेगा अब उसको देखो। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या। यहाँ पर हमें गिवन है √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1। ये गिवन है ना। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने tan थीटा इक्वल्स टू कर दिया 1 ये कर दिया √3। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? देखो यहाँ पर ये था हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो ये हो गया हमारे पास डिवाइड में। ये क्या हमारे पास? tan थीटा। अब tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P/B होता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो चलो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोल दिया ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। इसको बोल दिया ये हमारे पास थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो गई हमारी बेस। इसकी नेमिंग भी करेंगे तो ये A, ये B और ये हमारे पास C हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास P मतलब परपेंडिकुलर 1 है और यहाँ पर बेस हमारे पास √3 है। बेस हमारे पास हो गया √3। इसको भी K बोल देते हैं और इसको भी हम K बोल देते हैं। दोनों में K लगा देंगे क्योंकि ये हमारे पास रेशियो में गिवन है। इतनी बात क्लियर है। हमें कैसे भी करके यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। अब कॉस थीटा साइन थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके लिए हमें कैसे भी करके यहाँ पर हाइपोटेनस को करना पड़ेगा फाइंड, मतलब कि ये वाली साइड। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी हमारे पास AC² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास BC² हो गया। AC हमारे पास ये हो गया H। इतनी बात क्लियर हो गई। H हो गया हमारे पास। ओके इसे हम लोग AC² ही लिख देते हैं। AB हमें पता है 1K, यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर। 1K लिखो या फिर K लिखो, एक बात है। BC की जगह पर हमने लिख दिया √3, यहाँ पर हो गया K का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारे पास K² और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस ये हो गया हमारे पास 3K²। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास K²। यहाँ पर हमारे पास AC, यहाँ पर हमने कर दिया AC। यहाँ पर AC² है ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट और इसको हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2K हो गया। हमें AC की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 2K। यहाँ लिख दिया हमने 2, ये हो गया हमारे पास K। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर है बट यहाँ पर कॉस को ध्यान दो, यहाँ पर साइन को ध्यान दो। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है ना, इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा B/H हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया B मतलब हो गया हमारे पास बेस जो कि हो गया हमारे पास √3। H मतलब हो गया हाइपोटेनस जो कि हो गया हमारे पास 2। दोनों में ही K है तो K से K इसको ख़त्म कर दो। अब यहाँ पर आ गया साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। ये हो गया परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है हमारे पास K और हाइपोटेनस है हमारे पास 2K। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू हमें ये मिली है और कॉस थीटा की वैल्यू ये मिली है। ठीक है। अब इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। देखो कैसे, ध्यान देना। अब यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कॉस, ये है स्क्वायर थीटा, माइनस हमने कर दिया यहाँ पर साइन, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा। कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली है? √3/2। यहाँ लिख दिया √3 ये हो गया 2। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना तो हमने स्क्वायर लगा दिया। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है 1/2 और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलोगे तो √3 से बन जाएगा ये 3, 2 से हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 1/4। इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 मतलब आ जाएगा यहाँ पर 2/4 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन,
जो कि आया है 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें गिवन है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, प्रूव डेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/25। हमें इसे सॉल्व करके ये लाना है, कैसे भी करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो भी गिवन है उसको ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हुआ है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। 4 मल्टीप्लाई में ना, इधर इक्वल के इस साइड भेज दो तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3/4 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या, ये होता है P/B होता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जो कि होगा यहाँ पर P/B। अब सबसे पहले एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम लिखा हमने A, इसे बोला B, ये हो गया C। ये 90 डिग्री, सामने हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, ये हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी बेस। अभी हमने देखा tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 था, P मतलब परपेंडिकुलर जो कि 3 है, यहाँ पर हो गया 3, साथ में K भी लिखना है। B हमारे पास हो गया बेस जो कि है 4, ये हो गया हमारे पास 4K हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हमें यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को सॉल्व करके यहाँ पर ये लाना है, तो कैसे भी करके हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को करना पड़ेगा फाइंड। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो देखो यहाँ पर क्या H गिवन है, नहीं, तो हम लोग H को करेंगे सबसे पहले फाइंड। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है B/H होता है। तो अब देखो यहाँ पर भी H है, क्या हमें H गिवन है, नहीं। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AC² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB, ओके, AB² इक्वल्स टू हो जाएगा AC प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC²। AB हमारे पास है यहाँ पर H, मतलब AB को AB ही लिखा रहने देते हैं, स्क्वायर हो गया। AC हमारे पास है यहाँ पर 3K, यहाँ पर हो गया 3K, और यहाँ पर है BC हो जाएगा 4K, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास K² प्लस 4 4 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास K²। अब यहाँ पर होगा 25, हमारे पास K² आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5K हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर AB मिल गया है 5K। इतनी बात क्लियर हो गई। AB हमें कितना मिल गया, 5K मिल गया। देखो यहाँ पर लिख देते हैं 5K। अब हमें यहाँ पर ये साइड मिल गई, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन थीटा जो होता है P/H। P हमारे पास है 3K और H हमारे पास है 5K, K से K कैंसिल। अब यहाँ पर आ गया 3/5। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है 4K और हाइपोटेनस हमारे पास 5K, K से हमारा फिर K कैंसिल, 4/5 आ गया। हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई है, हमें यहाँ पर पुट करनी है और देखना है क्या हम इसके बराबर ला पा रहे हैं, यही हमें प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा और यहाँ पर है इनटू में है कॉस थीटा है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 3/5 है, 3/5 इनटू कर दो। कॉस थीटा की है 4/5 है, 3 4 हो गया हमारे पास 12, 5 5 हो गया 25। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है ये बराबर है 12/25 के। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। क्लियर हो गया। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में हमें यहाँ पर गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू A/B। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू दिस। मतलब इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। इसका मतलब ये हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमें लाना है राइट हैंड साइड के। इतनी बात क्लियर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू A/B। इसको लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास A/B। अब यहाँ पर A/B, अच्छा सबसे पहले ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है।
साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर आ जाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको बोल दिया हमने ए, बी, ये हो गया सी। अब ये हो गया 90 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेनस और ये थीटा हो गया, तो ये हो गया हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, पी, पी मतलब परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास ए है, और एच मतलब हमारे पास ये बी है। हमें यहाँ कैसे भी करके ये वाली साइड फाइंड करनी है। ये वाली साइड अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो ईजिली इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और फिर चेक कर पाएंगे क्या ये प्रूफ हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, चलो फिर करते हैं। इस वाली साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास बी सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ए सी मतलब हो गया हमारे पास बी, यहाँ पर हमने कर दिया बी का स्क्वायर, ए बी हो गया हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया हमारे पास ये बी सी, ये हो गया, इसको यहाँ पर बी सी ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, ये प्लस के इधर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी सी, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, ये हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर बी सी की वैल्यू मिल गई है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, गॉट इट। अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा, ओके, प्लस यहाँ लिख दिया हमने टेन थीटा। अब ये बताओ सेक थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन बी, ये होता है, और यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन बी हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर सेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन बी। एक मिनट, एच हमारे पास क्या है इस समय, देखो एच है हमारे पास ये बी है, और ये बी मतलब बेस है हमारे पास रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये आ गया। अब टेन थीटा है हमारे पास पी अपॉन बी, बी पी मतलब ए, और बी हो गया हमारे पास फिर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ही हो गया। ये वैल्यू हमें मिल गई, इसको यहाँ पर पुट करना है। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पर ए अपॉन, यहाँ पर हो गया रूट में बी स्क्वायर माइनस हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करो, इसमें से एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास रूट बी स्क्वायर माइनस हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस ए। अच्छा अब बताओ, क्या इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं, बी प्लस ए और डिवाइड में आ गया हमारे पास रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अच्छा बताओ, क्या जो ये आया हमारे पास सोल्यूशन, क्या ये इसके इक्वल दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अभी हम लोग और अभी आगे सॉल्व करेंगे ना। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब आप इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा जो कि होता है ए प्लस बी, और होता है यहाँ पर ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए की जगह में बी लिखा हुआ है और बी की जगह में ए लिखा है, बस आगे पीछे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर देखा और हमें समझ में आ गया कि इस जगह पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला जो कि है ये वाला। तो हमने यहाँ पे लिखा बी प्लस ए, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में रूट में ए प्लस बी मतलब बी प्लस ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास रूट में b माइनस ए हो गया दूसरे ब्रैकेट में। इतनी बात क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर b प्लस ए लिखा हुआ है। हमेशा याद रखो, अगर हम बोल दें ये लिखा हुआ है रूट 3, है ना, या फिर बोल दें हम कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब भी 3 होता है। अब यहाँ पे लिखा है b प्लस ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट में b प्लस ए इंटू हमने लिख दिया रूट में b प्लस ए। कोई दिक्कत है नहीं, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से b प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रूट b प्लस ए, यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास इंटू रूट में है b माइनस ए है। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचा रूट में b प्लस ए, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास रूट में b माइनस ए हो गया, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो दोनों में रूट लगा हुआ है तो इसको हम लोग होल रूट लगा सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा b प्लस ए
डिवाइड में b माइनस है। हमें देखो यही प्रूफ करके लाना था ना, ध्यान से देखो, ये प्रूफ करना था, हमने ये कर लिया है प्रूफ। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। कहीं भी कोई डाउट हो ना, कमेंट करके ज़रूर पूछो, और आप ना सबसे पहले फॉर्मूले को रट लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है इसमें लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ये इक्वल्स टू ये, मतलब इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। कैसे लाएंगे वो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू है a अपॉन बी। अगर हम लोग बात करें tan थीटा के फॉर्मूले का, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, और ये हो गया हमारे पास c। अब यहाँ पर देखो ये 90 सामने हाइपोटेनस, इसको बोल दिया हमने थीटा, तो ये बन गया बेस, और इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमें गिवन है परपेंडिकुलर जो कि है a के साथ यहाँ लिखो k, ठीक है, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे चलो अभी यहाँ पर a बोल देते हैं। b की जगह पे, मतलब बेस की जगह में लिखो यहाँ पर b, ये हो गया। अब देखो ये दोनों साइड हमें पता है, बस ये तीसरी साइड नहीं पता है। अगर हमें ये सॉल्व करके ये लाना है ना, तो कैसे भी करके हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये वाली साइड फाइंड करनी है। हमें पता है कि भैया ट्रायंगल में 3 साइड, अगर 2 साइड हमें गिवन है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर है। ये हो जाएगा हमारे पास ac² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ab², यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारे पास bc², ये हो गया। अब ac हमारे पास क्या है, क्या ac हमें पता है कहीं? नहीं, तो ac को ac लिखो। ab कितना है, ab हमारे पास है a, यहाँ पर हो गया a का स्क्वायर, प्लस bc हमें पता है b, ये हो गया हमारे पास b का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ac इक्वल्स टू रूट कैंसिल, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट, यहाँ पर आ गया a² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b²। इतनी बात क्लियर हो गया। ac इक्वल्स टू हो गया रूट a², हमारे पास b² हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब देखो हमें ac मिल गया। अब हम लोग क्या करें, ac मतलब है ये हाइपोटेनस, यहाँ पर लिख दिया हमने रूट a² प्लस b²। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करो। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है p अपॉन h, ठीक है। और यहाँ पर है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन h, ये हो गया। अब p मतलब हो गया परपेंडिकुलर जो कि है a, h मतलब हाइपोटेनस जो कि हो गया रूट a² प्लस हो गया हमारे पास b²। अब b है मतलब बेस हमें पता है ये है, और h मतलब हाइपोटेनस जो कि हो गया हमारे पास रूट a² प्लस हो गया हमारे पास b², ये हो गया। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू को कर लिया फाइंड। अब इन दोनों की वैल्यू को उठाना है और इसमें पुट कर देना। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर देखो a लिखा हुआ है अलग से, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, तो हमने यहाँ पर a लिखा। अब इसके बाद क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो हमने कर दिया इंटू a अपॉन हमने कर दिया रूट में a² प्लस यहाँ कर दिया हमने b², गॉट इट। यहाँ पर है माइनस, फिर है b, फिर है कॉस, कॉस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर b अपॉन ये हो गया रूट में a² प्लस हो गया हमारे पास b², गॉट इट, ये हो गया। यहाँ पर एक डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिवाइड में भी हमारे पास है a साइन थीटा और b कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा हमने a इंटू साइन थीटा मतलब हो गया हमारे पास a अपॉन ये हो गया रूट में a² प्लस b² हो गया। अब यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, यहाँ पर हो गया b इंटू b, यहाँ पर हो गया रूट में a² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b² हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब एक काम करो, सबसे पहले ध्यान से देखो, a इंटू a मतलब a² कर दिया, माइनस b इंटू b b², इसके डिवाइड में आ गया हमारे पास रूट a² प्लस ये हो गया b², और इसके डिवाइड में भी आ गया हमारे पास रूट में a² प्लस हो गया हमारे पास b²। डिवाइड में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर a इंटू a मतलब a², और यहाँ पर बीच में प्लस b इंटू b मतलब b²। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास रूट a², और यहाँ पर हो गया प्लस b²। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में a² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b²। अब देखो a² और b² ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है ऊपर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। आप एलसीएम लेके भी कैंसिल कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर डिवाइड में बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यही प्रूव करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, और हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करके सोल्यूशन लाना है, मतलब आंसर लाना है। कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की तो वैल्यू पता है। यहाँ पर लिखा है 3 कॉस थीटा, बट हमें यहाँ पर कॉस थीटा नहीं पता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल दिया 90, इसका मतलब ये हाइपोटेनस, इसको बोल दिया ये थीटा है, तो इसके सामने वाली होगी परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। इसे बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू ये है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। इसका मतलब पी हमारे पास 12 है और एच हमारे पास है 13, ये कर दिया। हमें ये दोनों पता है, अब हमें ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास बी सी स्क्वायर। ए बी हो गया हमारे पास 13 का स्क्वायर, सॉरी ए सी हो गया 13 का स्क्वायर, और ए बी हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर। यहाँ पर बी सी हो गया हमारे पास बी सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर मतलब 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 25, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट। अब यहाँ पर हो गया बी सी हमें मिल गया है 5, ये हो गया हमारे पास बी सी। 5 हमको मिल चुका है बी सी, यहाँ लिख दिया हमने 5। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। बी हमारे पास क्या हो गया 5, और एच मतलब हाइपोटेनस जो कि है हमारे पास है 13, ये हो गया 5/13। हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिली है 5/13। बस अब हमें इसमें पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, अब इसको देखते जाना और वैल्यू को पुट करते जाना। सबसे पहले लिखा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 लिखो। फिर लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी जो कि है 12/13, इसको लिख दिया हमने 12, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 13, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/13, ये हो गया 5/13। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 12/13 हो गई। अब यहाँ पर हो गया माइनस 9 इंटू हो गया हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 5/13, ये हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12 2 हो जाएगा 24, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, माइनस 3 5 15 अपॉन हो गया हमारे पास 13। अब इधर आ जाओगे, 12 4 हो जाएगा 48 अपॉन हो गया हमारे पास 13, 4 9 हो जाएगा, सॉरी 5 9 हो जाएगा 45 अपॉन हो गया हमारे पास 13। अब एक काम करो, इसमें से आप एलसीएम ले लोगे तो 13 आपको मिल जाएगा एलसीएम, यहाँ मिल जाएगा 24 माइनस हो गया 15। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट काट दें, बट डायरेक्ट नहीं, ऐसे करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे हमने पिछली बार डायरेक्ट कर दिया था ना, अगर आप काटना चाहते हो तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर दिया 48 माइनस 45 अपॉन हमने कर दिया 13। अब देखो 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 और 9, इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 8 मिल जाएगा, ये आ गया। इसको इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ गया 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 12 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है 13 14 15 16 आगे वाले वो सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो समझ में आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करो, और दोस्तों के साथ तो भैया शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।